चलिए दोस्तों, आज का गणित का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी भट्टा। यस, भट्टा का मतलब होता है दोस्तों छूट। यस दोस्तों, हम इसके पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि टॉपिक पढ़ चुके हैं दोस्तों, और ये डिस्काउंट लगभग उसी का एक पार्ट कहलाता है, लेकिन हम इसे एक अलग टॉपिक के तौर पर दोस्तों पढ़ेंगे। यस, लाभ और हानि का ही दोस्तों ये पार्ट है डिस्काउंट, जो हम अलग से दोस्तों डिस्काउंट को आज पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों डिस्काउंट डिस्काउंट मतलब हम कहीं पर भी शॉपिंग के लिए जाते हैं दोस्तों, किसी भी शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर दोस्तों हम किसी ना किसी जो भी हम चीज़ खरीदते हैं दोस्तों, उसके ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है हमें, या हम जो डिस्काउंट चाहते हैं उसी को दोस्तों उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 100 रुपये की कोई वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर दोस्तों 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब कि दोस्तों वो वस्तु हमें कितने रुपए की पड़ेगी, कितने रुपए में मिलेगी, वही दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब होता है हिंदी में भट्टा। भट्टा का मतलब दोस्तों जो छूट हमें मिलती है। यस, तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों दो महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हुए हैं। यस, जो डिस्काउंट से रिलेटेड है। यस दोस्तों, किसी वस्तु के अंकित अंकित का मतलब होता है दोस्तों किसी वस्तु के ऊपर जो पहले से जो प्राइस यानी मूल्य लिखा हुआ होता है, यानी जो मूल्य यस पहले से दोस्तों जो प्राइस डिसाइड लिखी हुई होती है या अंकित होती है, उस अंकित मूल्य पर विक्रेता यानी बेचने वाला विक्रेता के द्वारा जो छूट दी जाती है उसे ही दोस्तों भट्टा कहते हैं। भट्टा किसको कहेंगे दोस्तों कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, यानी किसी वस्तु का मूल्य पहले से लिखा हुआ होता है, उस लिखे हुए यानी अंकित मूल्य पर विक्रेता के द्वारा हमें जो अलग से छूट दी जाती है उसे ही दोस्तों हम भट्टा यानी डिस्काउंट कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जिस मूल्य पर या जिस मूल्य पर कोई वस्तु शुरू में बेची जाती है, यस जिस मूल्य पर कोई वस्तु शुरू में बेची जाती है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। यस, किसी वस्तु के ऊपर जो शुरू में जो मूल्य लिखा हुआ होता है, यानी जो प्राइस लिखी हुई होती है, उसे ही हम दोस्तों क्या कहते हैं अंकित। अंकित मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ मूल्य होता है, उसे ही हम अंकित मूल्य कहते हैं। यस, यही इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब हम सीधे डिस्काउंट से रिलेटेड जो अभी तक के किसी भी एग्ज़ाम में अलग अलग प्रकार की एग्ज़ाम में दोस्तों जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस दोस्तों हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने की कोशिश करना, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यस, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, जो 60% और 10% क्रमिक भट्टों का समतुल्य भट्टा क्या होगा। यस, क्वेश्चन है दोस्तों 60% और 10% क्रमिक भट्टों का समतुल्य भट्टा कितना होगा, क्या होगा। क्रमिक यानी लगातार। यस, तो क्रमिक भट्टों का समतुल्य भट्टा क्या होगा। यस, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दोस्तों बिल्कुल सेकेंडों में कर सकते हैं। यस, सोल्यूशन होगा दोस्तों 60% और 10%। तो सोल्यूशन होगा दोस्तों 10 प्लस 60 प्लस 10 माइनस 60% गुणा 10% बटे में दोस्तों प्रतिशत के बटे में 100 आता है। यस, तो दोस्तों यहाँ पर 1 2 0 से ऊपर का 1 2 0 कट जाएगा। यस, अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या करना दोस्तों, या 60 और 10 को क्या करना दोस्तों जोड़ना। 60 और 10 हो जाएगा दोस्तों आपका 70 यानी 70। फिर ये माइनस करना, तो 70 माइनस माइनस। अब यहाँ कितना बचा दोस्तों, 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एकम 6। यस, 70 में से 6 माइनस करेंगे तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 64%। यस, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, इसी का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों हम थोड़े से आंकड़े बदल के। यस, एक और प्रश्न दोस्तों 30% और यहाँ पर 20। यस, 20%। 30% और 20% क्रमिक भट्टों का समतुल्य भट्टा कितना होगा। यस, 30% और 20% क्रमिक भट्टों का समतुल्य भट्टा कितना होगा। तो सॉल्यूशन होगा दोस्तों 30 प्लस 20। यस, इन दोनों प्रतिशत को दोस्तों आपस में जोड़ लेना। 30 प्लस 20। अब जोड़ने के बाद दोस्तों माइनस, अब इसी को 30 गुणा 20 बटे में दोस्तों यहाँ पर 100।
एक दो जीरो से ये दो जीरो दोस्तों कट जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, यस 3 दूना 6, यहाँ पर 6। अब दोस्तों इन दोनों का योग करेंगे, यस 30 और 20 हो जाएगा दोस्तों 50, 50 माइनस यहाँ का 6, 50 में 6 माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा दोस्तों, क्रमिक बट्टा होगा यस तो 44%, 44%, यस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। तो बढ़ते एक और अगले टाइप के प्रश्न की ओर, यस क्वेश्चन नंबर 2, यस क्वेश्चन नंबर 2। और दोस्तों यहाँ पर हर प्रश्न डिफरेंट टाइप का रहेगा, यस डिस्काउंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही नेक्स्ट पार्ट कहलाता है दोस्तों, यस। अगला क्वेश्चन ले लें अगले टाइप का, यस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा दोस्तों। एक साइकिल, यस एक साइकिल, एक साइकिल का क्रय मूल्य, एक साइकिल का क्रय मूल्य 3430 रुपये है, यस 3430 रुपये है, 30 रुपये है। यदि उस पर 30 यानी 30%, यदि उस पर 30% छूट देने पर, 30% छूट देने पर, यस देने पर भी 20%, यस 20% का लाभ, 20% का दोस्तों लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो साइकिल का, यस तो साइकिल का अंकित मूल्य, यस तो दोस्तों साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यस अंकित मूल्य दोस्तों ज्ञात करना है, यस। दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्न के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। प्रश्न दिया दोस्तों, एक साइकिल का क्रय मतलब खरीदना, कितने में खरीदा 3430 रुपये में, क्रय मूल्य दिया दोस्तों 3430 रुपये, 3430 रुपये है। यदि उस साइकिल पर दोस्तों 30%, कितना दोस्तों 30% छूट का मतलब बट्टा, यस 30% छूट देने पर भी 20%, कितना दोस्तों 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो बताइए साइकिल का अंकित मूल्य क्या होगा, कितना होगा। अंकित यानी साइकिल का मूल्य वास्तव में कितना था, उसकी एमआरपी दोस्तों कितनी थी, वो हमें ज्ञात करना। यस दोस्तों अंकित मूल्य का मतलब होता है किसी भी वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य होता है उसके ऊपर जो अंकित यानी लिखा हुआ मूल्य होता है, उसी मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं और वही हमें ज्ञात करना है। यस एक साइकिल को दोस्तों कितने में खरीदा गया 3430 रुपये में, लेकिन उस पर 30% का डिस्काउंट दिया गया दोस्तों, 30% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। तो उस साइकिल का अंकित मूल्य कितना होगा ज्ञात करना। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही आसान और बिल्कुल सेकेंडों में दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। यस तो सबसे पहले दोस्तों 20% का लाभ होता है। अब लाभ को दोस्तों हमेशा 100 में क्या करते हैं प्लस करते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब भी लाभ कहा जाए तो वो 100 में प्लस करेंगे। यस तो दोस्तों छूट दे दिया, छूट देने का मतलब जहाँ पर भी छूट देने की बात हो, जितने भी % छूट देने की बात कही जाए दोस्तों, उस छूट प्रतिशत को हमेशा 100 में से घटा देंगे। जितना भी छूट दिया गया है तो उसको क्या करेंगे दोस्तों घटा देते हैं। यस तो दोस्तों कितना डिस्काउंट 30% का डिस्काउंट दिया, कितना प्रॉफिट हुआ तो 20% का प्रॉफिट हुआ। यस तो लाभ प्रतिशत को 100 में जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। यस 100 में लाभ प्रतिशत को जोड़ते तो 100 में 20 प्लस करेंगे 120 हो जाएगा। और जब भी छूट प्रतिशत दिया हो तो उस छूट प्रतिशत को दोस्तों 100 में माइनस करेंगे। यस 100 में से 30 माइनस करेंगे 70 बचेगा, गुणा में क्रय मूल्य कितना दिया दोस्तों, यस क्रय मूल्य दिया है 3430 रुपये। यस 3430 रुपये उसको गुणा में रखेंगे। यस आप दोस्तों 0 से ये 0 कट जाएगा, आप 7 से ये वाली संख्या कट जाएगी 7 एकम 7। यहाँ पर दोस्तों 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 63। यस
सात नाम 63, सात नाम 63, ये जीरो उतर जाएगा, यस। 490 बार में दोस्तों कट गया। अब 490 में दोस्तों हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 सुना शून्य, यस 12 सुना शून्य। फिर दोस्तों यहाँ पर 12 नाम 108, यस 12 नाम 108, 108 का दोस्तों 8 आ जाएगा, बच जाएगा 10, 12 एकम 12, 12 और 10 हो जाएगा दोस्तों 22, यस 22। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 2280 रुपये, यस हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों 2280, 2280, सॉरी एक मिनट चेक कर लेते थोड़ा सा, यस 7 चौक 28, 7 चौक 28, बच जाएगा दोस्तों 6, 7 नाम 63, यस। अब दोस्तों यहाँ पर 12 सुना शून्य, 12 नाम 108, 108 का 8 बच्चे दोस्तों 10, फिर 12 चौक 48 होगा दोस्तों, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 12 चौक 48, 48 और 10 हो जाएगा दोस्तों 58, यस कितना हो जाएगा दोस्तों 58, 5880 रुपये, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, 5880 रुपये। उस साइकिल का अंकित मूल्य कितना होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों 5880 रुपये, यस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो टाइप सेकंड का जो प्रश्न था वो भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगले टाइप के प्रश्न की ओर, यस अगले टाइप के प्रश्न की ओर, यस। जो टाइप सेकंड का ये जो प्रश्न था दोस्तों, सॉल्यूशन किस आधार पर कैसे किया था एक बार पहले और देख लो दोस्तों, एक बार और देख लो, यस। जितना भी दोस्तों छूट दिया गया है उस छूट को दोस्तों 100 में माइनस करेंगे और जितना लाभ हो रहा लाभ को दोस्तों 100 में प्लस करेंगे। कितना लाभ दिया दोस्तों 20, तो 100 में प्लस करेंगे 120 हो जाएगा, वो ऊपर लिखना है। जितना छूट दिया गया उसको माइनस करना है 100 में से, उससे यस 30% का डिस्काउंट दिया है, 30 को 100 में से माइनस करेंगे 70 बचेगा। क्रय मूल्य कितना था 3400 दोस्तों 30 रुपये, यस। अब दोस्तों जल्दी से जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ 7 चौक 28, 6 बच जाएगा, 7 नाम 63, जीरो का जीरो, यस। अब दोस्तों 490 में 12 का गुणा करेंगे, 12 का पहाड़ा जीरो में तो 12 सुना शून्य, फिर दोस्तों 12 का पहाड़ा 9 बार लेंगे, 12 नाम 108, 108 का 8 बच जाएगा 10, फिर दोस्तों 12 का पहाड़ा 4 बार, 12 चौक 48, 48 और 10 हो जाएगा दोस्तों 58, तो हमारा करेक्ट आंसर 5880 रुपये होगा, यस। तो बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगले टाइप के प्रश्न की ओर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दोस्तों यहाँ पर हर टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आपको अंत तक बने रहना है ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों बेहतर क्लियर हो सके, यस। अब अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं दोस्तों हम अगले टाइप का, यस अगले टाइप का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यस 80 रुपये, यस 80 रुपये प्रति किलोग्राम, यस किलोग्राम 80 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 68 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों छूट की दर ज्ञात कीजिए, यस छूट की दर दोस्तों ज्ञात करना है, यस छूट की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से आपको प्रश्न को देखना है। प्रश्न दिया दोस्तों 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय, यस 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाली जो चाय है उस 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को दोस्तों 68 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया गया है या बेचा जा रहा है। यानी अधिक मूल्य वाली वस्तु को दोस्तों जब कम मूल्य करके उसको बेचा जाता है तो उस पर कितना डिस्काउंट दिया गया वो हमें दोस्तों ज्ञात करना है, यस। यानी कि अधिक मूल्य वाली वस्तु को जब कम मूल्य में बेचा जाता है तो उस पर कम में बेच रहे, यानी हम कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, छूट दे रहे, तो वही छूट की दर का मतलब प्रतिशत दर, छूट की दर कितनी होगी दोस्तों वो हमें ज्ञात करना है, यस। तो दोस्तों यहाँ पर यस अधिक मूल्य माइनस
कम मूल्य, यस अधिक मूल्य माइनस कम मूल्य बटे में अधिक मूल्य। यस क्या किया दोस्तों, बड़ा मूल्य कौन सा, अधिक वाला 80, कम वाला कौन सा 68, यस 68 के बटे में 80 है ना। यस बड़ा मूल्य रखना है क्योंकि छूट की दर बड़े मूल्य से ही निकलेगी। यस गुणा में दोस्तों यहाँ पर 100 आ जाएगा, यस यहाँ पर 100। यस या फिर दोस्तों हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। यस अब दोस्तों ये 80 में से 68 को माइनस करेंगे। यस 80 में से दोस्तों 68 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों आपका 12। यस बच जाएगा दोस्तों आपका 12 बच जाएगा बटे में यहाँ पर 80 और गुणा में दोस्तों 100। यस अब दोस्तों यहाँ पर हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं या फिर दोस्तों 4 से काट के हम छोटा, या फिर एक जीरो से ये जीरो दोस्तों कट जाएगा। यस 100 का जीरो 80 का जीरो कट गया। अब दोस्तों हम 4 से 4 3 12 फिर 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 पंजा 10। यस अब दोस्तों यहाँ 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 15%। यस तो छूट की दर कितनी होगी, तो हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों 15 यानी 15%। कितना होगा दोस्तों 15%। यस उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जब अधिक मूल्य वाली किसी वस्तु को कम मूल्य में बेचा जाता है तो उस पर कितना डिस्काउंट, छूट का मतलब डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दिया गया है। तो यहाँ पर 15% की दोस्तों क्या 15% का डिस्काउंट दिया गया है। कैसे सोल्यूशन किया दोस्तों, यस डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही सोल्यूशन कर सकते थे। यस ये वाली स्टेप जो यहाँ लिखी थी इसको नहीं भी करते तो भी हम दोस्तों खाली इस स्टेप के माध्यम से दोस्तों सोल्यूशन कर सकते थे। यस डायरेक्ट दोस्तों यस बड़े में से छोटे मूल्य को घटाना है 80। यस 80 रुपये में से 68 रुपये को दोस्तों घटा देंगे तो बचेगा 12। यस 12 के बटे में दोस्तों 80 और गुणा में 100। बस इतने ही स्टेप में दोस्तों आपका सोल्यूशन आ जाएगा। यस अब दोस्तों यहाँ पर जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब 12 और 8 4 से 4 3 12, 4 गुना 8, 2 एकम 2, 2 पंजा 10। इन दोनों का दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई, 3 पंजा 15। तो छूट की दर कितनी होगी, तो हमारा आंसर दोस्तों 15% यानी कि दोस्तों 15% होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला क्वेश्चन यानी टाइप 3 का जो प्रश्न था वो भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले महत्वपूर्ण टाइप की ओर। यस अगले महत्वपूर्ण टाइप की ओर यानी टाइप नंबर 4। यस टाइप नंबर 4 और हर टाइप दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप होने वाले हैं, इसलिए आप क्लास को मिस नहीं करें तो आपके लिए फ़ायदा होगा दोस्तों। यस मंच भले दोस्तों आपका छोटा है लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो स्टडी हम कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट करेंगे दोस्तों। यस अगला टाइप प्रश्न रहेगा दोस्तों। यस क्वेश्चन 10% और 40%, 10% और 40% क्रमिक छूट के साथ, क्रमिक छूट के साथ किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य 1080 रुपये है, 1080 रुपये है, 1080 रुपये है। तो वस्तु का अंकित मूल्य, यस वस्तु का अंकित मूल्य, यस अंकित मूल्य दोस्तों ज्ञात करना है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यस उस वस्तु का दोस्तों अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। यस अंकित मूल्य ज्ञात करना है। यस प्रश्न को देखना दोस्तों 10%, 10% और 40% क्रमिक छूट के साथ किसी वस्तु का, अब वो वस्तु साइकिल का, टेबल का, पंखे का, यस वस्तु आ सकती है या वस्तु में कोई भी आ सकता है दोस्तों। यस 10% और 40% क्रमिक छूट के साथ यानी कि एक वस्तु थी तो उस पर दोस्तों दो बार डिस्काउंट दिया गया है। एक ही वस्तु पर दो बार डिस्काउंट दिया गया है, एक बार 10% फिर 40%। क्रमिक छूट के साथ किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी इसको बेचा गया है। यस विक्रय मूल्य दोस्तों 1080 रुपये है। यस
₹1080 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा ज्ञात कीजिए। यानी कि वो वस्तु वास्तव में कितने की थी, उसकी MRP कितनी थी, वो हमें दोस्तों फाइंड करना यानी ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, और पहले वाले टाइप में भी बता चुका दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। छूट का मतलब दोस्तों 100 में से जो भी जितने भी छूट प्रतिशत दिए गए, छूट का मतलब डिस्काउंट, जितना भी डिस्काउंट दिया गया है दोस्तों, उस डिस्काउंट को 100 में से माइनस करते हैं। यस, 100 में से माइनस करते हैं, लेकिन ऊपर कि नीचे, तो दोस्तों नीचे। यस, तो यहाँ पर दोस्तों 10% और 40% क्या किया दोस्तों, डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी छूट, और जितना भी डिस्काउंट दिया गया होगा उसको 100 में से माइनस करना है। यस, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत तो नहीं दिया गया दोस्तों। जितने भी लाभ प्रतिशत दिए गए होते हैं उस लाभ प्रतिशत को 100 में प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पर लाभ प्रतिशत तो नहीं दिया है, तो दोस्तों 100 का 100 ही रहेगा। अगर लाभ प्रतिशत 5%, 10% होता तो जितने भी परसेंट लाभ दिया गया होता उसको 100 में प्लस करते। यस, यहाँ पर लाभ प्रतिशत नहीं दिया है, दो बार दोस्तों डिस्काउंट दिए गए, और जो भी डिस्काउंट दिए गए यानी छूट प्रतिशत होते हैं उनको 100 में से माइनस करना है। यस, तो पहला प्रतिशत कितना, 10% डिस्काउंट है, तो 10 को 100 में माइनस करेंगे तो दोस्तों 90 बचेगा, फिर गुणा 100 बटे दूसरा प्रतिशत कितना, छूट प्रतिशत 40% को जब 100 में घटा देंगे तो 60%, फिर गुणा विक्रय मूल्य दिया है दोस्तों यहाँ पर 1080 रुपये। यस, 1080 रुपये। ध्यान रखना दोस्तों, लाभ प्रतिशत दिया होता तो हम 100 में ऊपर प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पर लाभ प्रतिशत नहीं दिया गया है तो 100 का 100 ही रहेगा, और जितने भी छूट प्रतिशत दिए जाए उनको 100 में नीचे माइनस करेंगे। 10% और 40% का क्या दिया, छूट, तो 100 में 10 को घटा देंगे 100 में 90 बचेगा, 40 को घटाएंगे 60 बचेगा, गुणा विक्रय मूल्य दिया है यहाँ पर 1080 रुपये। यस, अब दोस्तों जल्द से जल्द यहाँ पर जो भी कट जाए जिनसे उनको हम दोस्तों काट देंगे। यस, ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पर भी 0 से दोस्तों 0 कट जाएगा। यस, अब दोस्तों यहाँ पर हम 2 से काट के छोटा कर देते, 2 पंजा 10, और दोस्तों यहाँ पर 2 तीरिया 6। यस, 2 तीरिया 6। अब यहाँ पर 3 से ये संख्या कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 तीरिया 9, 1 बच जाएगा दोस्तों, 3 6 18, ये 0 का 0। यस, फिर दोस्तों 9 बचा, 9 एकम 9, यहाँ पर 9 चौक 36, ये 0 का 0। यस, अब दोस्तों यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ 10 बचा है, यहाँ 5 बचा है, यहाँ 40 बचा है। यस, तो 10 का पहाड़ा 5 बार लेंगे, 10 पंजा 50, 10 पंजा 50, 50 और 40 का गुणा करेंगे दोस्तों, 50 गुणा 40, तो 4 और 5 का गुणा कर लेंगे, 4 पंजा 20, और ये 2 0 यहाँ पर। यस, तो दोस्तों उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों 2000 रुपये। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, तो दोस्तों हमारा आंसर आएगा 2000 यानी 2000 रुपये। यस, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों टाइप नंबर 4 का जो क्वेश्चन दिया था वो भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यस, क्या सॉल्यूशन किया दोस्तों, जो जितने भी छूट प्रतिशत दिए जाए उनको नीचे 100 में से घटाएंगे। यस, लाभ प्रतिशत होता तो 100 के ऊपर प्लस करते, लाभ प्रतिशत नहीं दिया तो 100 का 100 ही रहेगा। पहला डिस्काउंट दिया 10%, 100 में से 10 माइनस तो 90, फिर 100 में से 40 यानी 40 माइनस 60। यस, और गुणा में विक्रय मूल्य दिया 1080। यस, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 पंजा 10, फिर 2 तिया 6, 3 से दोस्तों यहाँ पर हमने काटा तो 360 बार में कट गया, फिर 9 से ये 36 कट गया, 4 बार में 0 का 0, फिर 10 और 5 का 10 पंजा 50, 50 गुणा 40 तो 2000 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते एक और अगले टाइप की ओर। यस, नेक्स्ट टाइप नंबर 5। यस दोस्तों, आपको लास्ट तक वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए दोस्तों, और साथ साथ में दोस्तों आपका हर टाइप की, यहाँ हम जितने भी टाइप की क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, हर टाइप के आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन दोस्तों अपनी तरफ से लेकर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। यस दोस्तों, आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने आप में दोस्तों इम्प्रूवमेंट आएगा। यस, तो चलिए दोस्तों अगला टाइप। यस, अगला टाइप रहेगा दोस्तों, यस राम ने एक घड़ी खरीदी
राम ने एक घड़ी खरीदी जिसका जिसका अंकित मूल्य जिसका अंकित मूल्य 600 रुपये था। अंकित मूल्य 600 रुपये था। किंतु उस पर 25% छूट देने के बाद 25% छूट देने के बाद भी 10% का एक और अतिरिक्त 10% का एक और अतिरिक्त बट्टा दिया गया हो तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी का दोस्तों विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों अंकित मूल्य अगर ज्ञात करना होता, अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों हम पूरा प्रश्न यही था, लेकिन उसमें अंकित मूल्य दोस्तों हम ज्ञात कर रहे थे। अंकित मूल्य कितना था तो वो दोस्तों हमने ज्ञात किया। अब यहाँ पर दोस्तों अंकित मूल्य पहले से दिया गया है। अंकित मूल्य पूछे दोस्तों, अंकित मूल्य पूछे या फिर विक्रय मूल्य पूछे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के दोस्तों अपोजिट होते हैं, उल्टे। अपोजिट का मतलब उल्टे। पहले वाले टाइप में दोस्तों पहले से विक्रय मूल्य दिया था। विक्रय मूल्य दिया गया था पहले वाले प्रश्न में। पहले वाले टाइप में विक्रय मूल्य दिया था और अंकित मूल्य पूछा था। और इस वाले टाइप यानी टाइप नंबर 5 वाले क्वेश्चन में दोस्तों अंकित मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य पूछा है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, अंकित और विक्रय एक दूसरे के अपोजिट है। एक दूसरे के दोस्तों अपोजिट है। अपोजिट मतलब उल्टे। अपोजिट का मतलब दोस्तों उल्टे। और ये बात याद रखना दोस्तों, छूट प्रतिशत दिया हो, जितने भी छूट प्रतिशत दिए जाए उन छूट प्रतिशत को 100 में से दोस्तों माइनस करना है, यानी घटाना है। लेकिन अब नीचे घटाना कि ऊपर? तो यहाँ पर अंकित मूल्य दिया है और विक्रय पूछा है, तो अंकित और विक्रय क्या होते हैं दोस्तों? एक दूसरे के अपोजिट, तो वह उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों राम ने एक घड़ी खरीदी जिसका अंकित मूल्य यानी कितना लिखा हुआ था उस घड़ी पर दोस्तों 600 रुपये लिखा हुआ था। किंतु उस पर कितना डिस्काउंट दिया दोस्तों? 25% छूट देने के साथ के बाद भी उस पर एक और अतिरिक्त 10% का एक और अतिरिक्त बट्टा मतलब कि वही डिस्काउंट बट्टा दिया गया हो तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा? 600 रुपये तो लिखा हुआ था, लेकिन उस पर 25% का दोस्तों पहले से डिस्काउंट दे दिया और बाद में एक और 10% का उस पर और अतिरिक्त डिस्काउंट दिया गया हो, तो उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय पूछा हो तो अंकित दिया होगा, अंकित पूछा हो तो विक्रय दिया गया होगा। छूट प्रतिशत प्रश्न में दिए हो तो 100 में से माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ अंकित और विक्रय एक दूसरे के अपोजिट। तो दोस्तों यहाँ पर छूट प्रतिशत को घटाते हैं 100 में से, लेकिन ऊपर की नीचे। अभी तक दोस्तों हम नीचे घटा रहे थे, लेकिन अब कहाँ पर घटाएगा दोस्तों? अपोजिट यानी उल्टा हो जाएगा, ऊपर घटाएंगे छूट प्रतिशत को। कितना छूट दिया दोस्तों? 25%। 100 में से घटाएंगे तो 75 बचेगा। 75 बटे 100, क्योंकि लाभ प्रतिशत दिया होगा तो हम प्लस करते, लाभ नहीं दिया है तो 100 का 100 ही रहेगा। 25% का छूट दिया तो 25 को 100 में से माइनस करेंगे, 75 बचेगा। 75 बटे 100। फिर एक और डिस्काउंट दिया दोस्तों 10%, 10 को माइनस करेंगे 90। 90 बटे 100 गुणा में दोस्तों अंकित मूल्य कितना दिया? 600 रुपये। अंकित मूल्य दिया दोस्तों 600 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर कितने जीरो है?
वो यस 0 1 2 3 0 नीचे है दोस्तों 1 2 3 0, ऊपर है 1 2 3 0। यस ऊपर के 3 0 नीचे के 3 0 कट जाएंगे। यस अब दोस्तों यहाँ पर कितना है 10 और 75, 5 से कट जाएगा दोस्तों। यस 5 से दोस्तों हम काट देंगे। यस 5 से 5 दूना 10 है ना, 5 दूना 10। फिर दोस्तों यहाँ पर 5 एकम 5, 2 बच जाएगा 5 25। यस फिर दोस्तों यहाँ पर 2 एकम 2, 2 तीरिया 6। यस 2 तीरिया 6। यस अब दोस्तों यहाँ पर 15 और 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम दोस्तों। यस 15 8 120, 15 ना 135 होता है। 15 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 नाम 135। यस 135 में दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजा 15 का 5 बचा 1, 3 तिरिया 9, 9 और 1 10 का 0 बचा 1, 3 रकम 3 और 1 4। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर 405 रुपये। यानी घड़ी का अंकित मूल्य कितना था 600 रुपये था, लेकिन उस घड़ी पर 25% का डिस्काउंट दिया गया और बाद में एक और दोस्तों 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया गया। तो दो बार इतने डिस्काउंट देने के बाद दोस्तों 600 रुपये कीमत वाली घड़ी कितने में उसको बेचा गया, तो 405 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यस तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। यस यानी कि टाइप नंबर 6। यस टाइप नंबर 6 जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। पेन कॉपी के साथ ही दोस्तों आपको बैठना है और हर टाइप को दोस्तों हाथों हाथ आपको क्लियर करते चलना है। यस अगला टाइप दोस्तों। यस एक और नेक्स्ट अगला टाइप। यस एक दुकानदार। यस एक दुकानदार अपने सामान पर 30% बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों। 30% अधिक मूल्य 30% अधिक मूल्य अंकित करता है लेकिन वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर। यस अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। 20% की छूट देता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा या कितना होगा ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा या कितना होगा दोस्तों ज्ञात कीजिए। यस चलिए दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। टाइप नंबर 6 का और बहुत डिस्काउंट का सबसे इम्पोर्टेंट टाइप का प्रश्न है ये दोस्तों। यस प्रश्न दिया एक दुकानदार अपने सामान पर 30 यानी 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कोई वस्तु 50 की है तो वो पहले से ही दोस्तों 50 वाली वस्तु को पहले से 70 रुपये अंकित कर देता है। यानी कि कम मूल्य वाली वस्तु को पहले से अधिक मूल्य अंकित कर देता है। यस एक दुकानदार अपने सामान पर 30% अधिक मूल्य यानी जो वास्तव में जो प्राइस है उससे वो अधिक मूल्य अंकित कर देता है, यानी उसकी MRP बढ़ा देता है। 30% अधिक मूल्य अंकित करता है लेकिन वह अपने ग्राहकों को उस अंकित मूल्य पर पहले उस वस्तु का मूल्य बढ़ा देता है और बढ़ाने के बाद वो डिस्काउंट देता है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्योंकि वो जो भी कर रहा उसके पीछे वो कितना लाभ कमा रहा, तो उसका लाभ प्रतिशत दोस्तों क्या करना है।
लाभ प्रतिशत कितना होगा वो ज्ञात कीजिए। यस, लाभ प्रतिशत दोस्तों कितना होगा ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले 30% अधिक मूल्य अंकित कर रहा, 30% अधिक मूल्य अंकित कर रहा यानी कि 30% लाभ है। यस, 30% अधिक, अधिक का मतलब 100 में दोस्तों क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 30% अधिक, अधिक मतलब 30% कम यानी माइनस, 30% अधिक, अधिक मतलब लाभ ही हुआ वो। यस, 30% अधिक मूल्य अंकित कर रहा, तो जो लाभ प्रतिशत होता है उसको दोस्तों 100 में क्या करते हैं, 100 में प्लस करते हैं और छूट प्रतिशत को 100 में माइनस करते हैं। यस, तो यहाँ पर दोस्तों 30% अधिक कर रहा तो 100 में प्लस करेंगे 30 तो 130 हो जाएगा बटे 100। और कितना डिस्काउंट दे रहा, 20%। यस, 20% को 100 में से ऊपर ही माइनस करना दोस्तों, 20% को 100 में से माइनस करेंगे 80 बचेगा 80 ना, बटे में यहाँ पर 100 और गुणा में भी दोस्तों क्या आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। यस, 30% अधिक अंकित कर रहा था तो 130 हो जाएगा, क्योंकि 30% को 100 में प्लस करेंगे 130 बटे 100 और 20% का डिस्काउंट दे रहा था तो 80 बटे 100 गुणा 100। यस, अब दोस्तों यहाँ पर नीचे कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो है। यस, 1 2 3 4 जीरो है, ऊपर 1 2 3 4। यस, ऊपर भी दोस्तों कितने जीरो है, 4 जीरो कट गए। यस, तो अब दोस्तों यहाँ पर 13 है। यस, 13 और यहाँ पर 8 है। यस, 13 और 8 इनका दोस्तों आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यस, 13 और 8 का। यस, 8 3 24, 8 3 24 का 4 बचा 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10। यस, यानी कि दोस्तों 13 8 104 होगा, 13 8 104। यस, 13 8 104। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसमें से दोस्तों 100 को माइनस करना, 100 को माइनस करेंगे, 104 में से 100 माइनस करेंगे 4%, यानी उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों 4%, यानी 4%। 4%। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा किससे था। यस, 30% अधिक अंकित करता है तो 130 हो जाएगा बटे 100, 20% की छूट दे रहा है तो 20 माइनस करेंगे 100 में से 80 बचे 80 बटे 100 और गुणा में भी दोस्तों 100 ही लिखना है। यस, यहाँ कोई मूल्य नहीं दिया गया, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य दिया होता तो हम यहाँ गुणा में लिखते, यहाँ कोई मूल्य नहीं है तो दोस्तों गुणा में 100। यस, नीचे 1 2 3 4 जीरो थे, ऊपर 1 2 3 4 जीरो कट, फिर दोस्तों 13 और 8 का आपस में मल्टीप्लाई, 13 8 104 होता है। यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसमें 100 माइनस करना है। 104 आया, 104 में 100 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों 4%। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 4%। यस, 4%। यस, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों डिस्काउंट एक छोटा सा पार्ट है दोस्तों, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पढ़ा था, उसी का ही एक छोटा सा पार्ट है दोस्तों, जिसमें हम लगभग 6 टाइप के क्वेश्चन पढ़े, जो कि हर प्रश्न, हर टाइप दोस्तों लगभग कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछे हुए प्रश्न है। तो आपसे गुजारिश करता हूं दोस्तों हर टाइप के और अपनी तरफ से 2 2 3 3 क्वेश्चन दोस्तों थोड़े से प्रतिशत दिए हो, छूट % दिए हो, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य दिया, उनको दोस्तों थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन आते दोस्तों, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस आंकड़े चेंज हो जाते हैं। यस, आंकड़े चेंज हो जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप जितने भी टाइप पढ़े हर टाइप के 2 से 3 प्रश्न अपनी तरफ से लेकर दोस्तों अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो आपको करना ही करना है दोस्तों, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं है दोस्तों, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं। कोई आगे बढ़ रहा हो या जिनसे आप खुद सीख रहे हो, थोड़ा सा भी अगर फ्री में सीखने को मिल रहा हो दोस्तों, तो कम से कम उतना योगदान तो दे सकते हैं। किसी को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों कम से कम फ्री का अगर योगदान हो तो फ्री में योगदान देने में दोस्तों हिचकिचाहट नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।